ये पूरे खेल में भाजपा भी फंस रही है और हमारे यहाँ के जो दर्शक हैं वो भी इसके खेल में फंस रहे हैं। तो ये प्रूवन है, प्रमाणित है कि ये किसी को ये पैसा नहीं देगा। पंजाब में ये नहीं दे रहा, दिल्ली में इसने 10 साल नहीं दिया, तो अभी कहाँ से पैसा देगा। तो इस बहस में उलझने का कोई फायदा ही नहीं है। एक हिंदू जो 5 आदमी जिसके परिवार में है और उसके घर के नाम पर 60 वोटर दर्ज हैं, 60 और 55 के 55 मुसलमान दर्ज हैं। ये पुजारी जी को जाके पूरी दौलत दे देंगे। बिल्कुल मत बोलिए इस पर। कितने पुजारी होंगे मनीष जी। सर, दिल्ली की एक बहुत महत्वपूर्ण खबर, केजरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया रंग दिखाया है। एकदम से हमने आज उसमें बगुला भगत से तुलना की एक शो में। केजरीवाल ने कहा है कि वो अब दिल्ली के मंदिर के सभी पुजारियों को 1800 रुपए देगा। 4 दिन पहले उस केजरी के घर के सामने में, जो उसने फर्जी तरीके से ले रखा है, एक राज्यसभा के एक सांसद गुप्ता जी का घर जो कब्जा रखा है, उसके सामने मौलाना और मदरसे के मौलाना और इमाम प्रदर्शन कर रहे थे कि ये पैसा नहीं दे रहा है जो 18,000 रुपए ये मौलानाओं को देता है। कमाल की बात है कि पंजाब में इसकी कोई चर्चा नहीं है। पंजाब में ये किसी मंदिर को कुछ भी नहीं दे रहा है, किसी पुजारी को। और दिल्ली में इसने कहा कि 31 तारीख को साल के आखिरी दिन ये हनुमान मंदिर जाएगा और वहां जाकर के पुजारियों को जो है वो 18,000 रुपए। देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर इसकी आंखों को, मुझे कहूंगा केजरी की आंख को देखिए, और ये कहां कहां से पुजारी भगवाधारियों को लाया है, अपने घर पे बुलाया। और ये देखिए जरा इसके चेहरे को देखिए, आपको क्या लग रहा है? ये सनातन द्रोही चेहरा अपना। मेरी दादी नानी कहती थी कि राम भगवान अयोध्या मत जाना, राम मंदिर में कभी वो मत करना। आज के इसकी आंखों को देखिए, इसके चेहरे को देखिए जरा सा, जैसे वो क्राइम के शो में कहता है ना। ये क्या खेल नजर आ रहा है? इसने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसने अपनी मार्लेना के साथ किया। इसमें इसने घोषणा की और इसी ट्वीट पे जो लोगों ने जवाब दिया है, यदि देखेंगे तो लोगों ने कहा कि तुम पंजाब में क्या किया। कमाल की बात है कि ये घोषणा इसने 2020 में भी की थी। सर, ये खेल क्या है केजरी का? मैं मनीष जी इसके खेल में नहीं फंसता, क्योंकि मैं इसका खेल 2011 से समझ रहा हूँ। ये पूरे खेल में भाजपा भी फंस रही है और हमारे यहाँ के जो दर्शक हैं वो भी इसके खेल में फंस रहे हैं। ये प्रूवन है, प्रमाणित है कि ये किसी को ये पैसा नहीं देगा। पंजाब में ये नहीं दे रहा, दिल्ली में इसने 10 साल नहीं दिया, तो अभी कहाँ से पैसा देगा। तो इस बहस में उलझने का कोई फायदा ही नहीं है। ये अपने बड़े पाप को छुपाने के लिए दोबारा इसने सिगुफा छेड़ा। और मैं देख रहा हूँ पूरी पूरी भाजपा दीवानी होकर इसके पीछे पड़ गई कि ये पंडित जी को देगा। अरे बिल्कुल साइलेंट रहो और अपना जो काम कर रहे हो करो और इसको नंगा करो। और वो मनीष जी, अभी आप जो वीडियो लाए थे, जरा वो वीडियो दिखा दीजिए कि इसका पाप दर्शक समझे कि इसने दिल्ली के लिए कितनी खतरनाक तैयारी कर रखी है। वो गजब की है। और दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उसका पर्दाफाश किया है। ये इस पाप को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। इस पर तो अभी बाद में बात करूंगा। दर्शक इसको सुने ध्यान से। अपना मकान नंबर बताओ। मकान नंबर 168, मावी मोहल्ला। मेरे मकान में हम सिर्फ 5 लोग रहते हैं। नाम बता दो पांचों के। मैं, मेरी मम्मी, एक छोटा भाई और मेरी वाइफ। मेरे मकान में जब हमने जांच करी, कल बीएलओ हमारे घर पे आए तो एक वोटर लिस्ट लेके आई। 168 मकान नंबर पर तकरीबन 60 वोट, जिन लोगों को हम जानते भी नहीं है, हमने कभी उनका चेहरा भी नहीं देखा, ऐसे 60 वोट हमारे एड्रेस पे, हमें पता भी नहीं है। अब ये 60 वोट सुन लीजिए, ये 60 वोट अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार हैं। रूबी, आशा खातून, खुशबू निशा, रुखसाना खातून, जहाना खातून, हसीबुर रहमान, अफरोज अंसारी, मारे आलम, मोहम्मद मरोज खान, नौशाद आलम, संजीदा, फिरोज, जहीरुद्दीन, समा परवीन, अफाक अहमद, अफरोज खान, शायरा बेगम, दिलदार, नूर, शाहिद खान, मोहम्मद कैश, शकीला खातून, रजिया सुल्ताना, अकबर खान, अकीमा बानो, मोहम्मद वसीर, ये ऐसे 60 नाम है। और ये मावी साहब कह रहे हैं कि देख लो जी मैं क्या करूं। बीएलओ को कह रहे हैं काट दो, यहां कोई रहता नहीं है। ये है पूरी दिल्ली की कहानी। ओ हो, ये है असली बेचैनी की वजह।
ये है इस आदमी की साजिश। ये इस तरह के सिगोपे करके लोगों का ध्यान हटा रहा। मनीष जी, बड़ा खतरनाक मामला है ये, कि एक हिंदू जो 5 आदमी जिसके परिवार में है, और उसके घर के नाम पर 60 वोटर दर्ज हैं, 60 और 55 के 55 मुसलमान दर्ज हैं। वो वोट डालेंगे तो वो आप वोट डालने तक मत रखिए कि वो 55 आदमी उस एक तरह से उस मकान के मालिक बता दिए इसने। तो हिंदुओं के मकान ये मुसलमानों के नाम से लिखवा रहा है, और एक नहीं 50-50 आदमी इसके दरवाजे आकर खड़े हो जाएंगे। तो ये इसकी साजिश है, और ये केजरीवाल की ही साजिश। मैं क्यों कह रहा हूँ दर्शक, इसको जरा आप समझें। हालांकि आप लोगों को पाला पड़ता होगा, हर चुनाव में पूरे देश में प्रक्रिया होती है कि ये जो बीएलओ की बात उन्होंने की, या जो भी वहां पर वोटर कर्मी होते हैं, जो वोटर घटाते बढ़ाते हैं, वो हमेशा केंद्र के नहीं, वो राज्य के कर्मचारी होते हैं। और उसमें 80% से ज्यादा सिर्फ मास्टर होते हैं, जो टीचर, सरकारी टीचर होते हैं। उनको माना जाता है कि वो छुट्टी उनकी हो जाती है, तो उनकी उनकी ड्यूटी यहाँ पर ली जाती है। और अब मैं बता रहा हूं, मैं पागलों की तरह लगातार कई सालों से चिल्ला रहा हूं कि ये जो गेस्ट टीचर रखने का इसका धंधा है, गोरख गोरख धंधा केजरीवाल का, ये गेस्ट टीचर नहीं रखता। ये अपने पार्टी के लफंगों को टीचर के रूप में भर्ती करता कि तुम ग्रेजुएट हो, तुम आकर जमा हो जाओ। और वो उसके लिए मैंने उस दिन खबर भी आपको दिखाई थी कि 77% इसके गेस्ट टीचर जो थे वो फेल हो गए थे। 77%। तो वो लफंगे भर्ती थे, वो किसी मतलब के नहीं है, वो इन्हीं सब कामों के लिए हैं। तो वो इसकी तो कम से कम केंद्र सरकार से, मैं गृह मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इसकी जरा सीबीआई जांच एक बार कराइए। क्योंकि एक मकान में जहां पे 5 आदमी ऑलरेडी पहले रह चुके हैं, वहां पर 55 लोगों के नाम जोड़े तो किसी बीएलओ ने जोड़े होंगे ना मनीष जी। कहीं ना कहीं तो किसी आदमी ने काम किया होगा ना। जरा पकड़कर उसको जेल के अंदर भेजो, और उस पर टूटे डंडा। क्योंकि ये केवल केजरीवाल को जिताने का फर्जीवाड़ा नहीं है, ये इस देश के साथ फर्जीवाड़ा है। इस देश में बांग्लादेशी बसा देने का फर्जीवाड़ा है। इस देश में पाकिस्तानी बसा देने का फर्जीवाड़ा है। इस देश में आतंकवादियों को बसा देने का फर्जीवाड़ा है। ये इतना खतरनाक इसका खेल है, और इस खेल से लोगों का ध्यान न जाए तो ये आगे आगे वो मैं फलाना पैसा बांटूंगा, ढिमाका पैसा बांटूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ना। और हिंदुओं से मैं भाजपा से भी कहना चाहूंगा कि ये पुजारी जी को जाके पूरी दौलत दे दें। ये बिल्कुल मत बोलिए इस पर। कितने पुजारी होंगे मनीष जी, कितने पुजारी होंगे? मेरे ख्याल से दिल्ली में 5,000 मंदिर होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे जहां पुजारी परमानेंट रहता हो। दो तुम उनको पैसा। और मैं दर्शकों से कहूंगा, दर्शक हो तो जरा तत्काल लिख के बता दीजिएगा कि इसमें से आप जितने लोग देख रहे हो, उनमें से कितने लोग ऐसे हो जो पुजारी के कहने से वोट देते हो? आप में से कितने लोग हैं जो पुजारी को कहने से वोट देते हैं? मैं भी जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, बड़े श्रद्धा से जो चढ़ा दिया, या जो पुजारी के समझ में आया उसके हाथ में धर दिया। लेकिन ना तो मैंने, आज तो मेरी 60 साल उम्र हो गई, मैंने ना तो कभी उससे पूछा कि किसको वोट दूं, ना उसने कभी मुझे बताया कि तुम किसको वोट देना। इस बात से कोई लेना देना कभी नहीं रहा हिंदू धर्म में पुजारियों का। वो कभी इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। एक तो ये देगा नहीं, और देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो 5-6 हजार है, और उसके बाद क्या फर्क पड़ता है? ये मुल्लाओं में फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पे जुमे की नमाज के बाद खुतबा होता है 1.5 घंटे का, और उसको बैठ के जो पंचर साहब हैं वो बड़े ध्यान से सुनते हैं, खोपड़ी हिला हिला के। जैसे वो मदरसे में आपने देखा है, खोपड़ी हिला हिला के याद करते हैं, उसको याद करते हैं। और उसी खुतबे की बदौलत, क्योंकि मेरे पास भी कुछ खबरें हैं, उसी खुतबे की बदौलत सनसनीबाज के 80 लाख व्यूअर, वो पाड़ा के 1 करोड़ व्यूअर, तो ये जो 80 लाख और 1 मिलियन पहुंचते हैं, ये उस खुतबे के फतवे के जरिए पहुंचते हैं कि उसको देखा करो। तो वो मौलाना के लिए देखा करो, तो चाहे पंचर वाले के मतलब का सब्जेक्ट हो ना हो, वो खोल के 2-4 मिनट उसमें अपनी खोपड़ी लड़ाता है। तो ये है इनकी असल में असलियत। नहीं मनीष जी, आज आपने असलियत खोल दिया। पाड़ाओं का सनसनीबाजों का मतलब, मस्जिद में कहा जाता है कि पाड़ा को देखो, सनसनीबाज को देखो, वो धान गेहूं शर्मा को देखो। हाँ, अच्छा, ये मुझे वो खुतबा जो जुमे का होता है, उसमें कोई धार्मिक प्रवचन नहीं होता मनीष जी। और ये अभी आपको बताऊंगा तो दर्शक, थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो, कि वो खुतबा केवल पॉलिटिकल होता है, केवल पॉलिटिकल होता है। किसी अपने मुस्लिम दोस्त से पूछ लीजिएगा, अगर ईमानदारी से आपसे सच बता दे, वो बता देगा कि जुमे के बाद जो जुमे की नमाज दोपहर की होती है, उसके बाद जो खुतबा
पढ़ते हैं तो मौलाना क्या बताते हैं, वो ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान वो राजनीतिक ज्ञान देते हैं कि तुमको क्या क्या करना है। और इसीलिए मनीष जी कि उस खुतबे पर सऊदी अरब में बैन है, और अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ मिल जाए तो उसको जेल भेजता है सऊदी अरब। उसने कहा जो खुतबा करना है तो ये खुतबा तुम धार्मिक करोगे, कुरान और इस्लाम के बारे में बात करोगे, अगर तुमने कोई उलूल जुलूल बात की तो तुम्हारी पीठ लाल कर दी जाएगी, इसीलिए वहां पे नहीं होता ये। तो जो सऊदी अरब जहां पे मक्का मदीना है वहां पर खुतबा पूरी तरह से धार्मिक होता है, लेकिन यहाँ बैठ के पूरी राजनीति होती है। और ये जो माल पहुंचाया जाता है, ये केजरीवाल जो माल पहुंचा रहा है कि 18,000 रुपए महीना, हालांकि अभी 17-18 महीने से तो मर रहा भूखो, दिया नहीं उसने, लेकिन सिर्फ इसलिए है कि ये जुमे का जो खुतबा है उसमें ये हमारा ज्ञान, हमारे लिए वोट ये मांगेंगे। मगर हिंदू में ऐसा ना तो कोई दरबार है, न पुजारी इस तरह के हैं, ना उनकी कोई इतनी हैसियत उनकी नहीं है, इतनी शक्ति उनकी नहीं है कि वो वोट डलवा देंगे। वो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं कि अन्यथा पुजारी के बारे में अगर उसने जिस दिन ज्ञान देने की कोशिश की वो अपना राह साहब ही गायब हो जाएगा उसका। तो ये इसका सिगुफा है, ये इसका जो पाप पकड़ा गया है ये जघन्य पाप है, और इसकी जांच, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो ये अकेला मामला नहीं, जिस आदमी ने इस आदमी के घर में हिंदू के घर में 55 मुसलमान बढ़ाए हैं, उसने पता नहीं दिल्ली के अंदर कितना फर्जीवाड़ा किया होगा। और इस फर्जीवाड़े को पकड़ने के लिए पकड़ा जाए, और उसके बाद जब वो अगर वो सच बोल देगा, आपको सबूत मिलते हैं, तो गिरफ्तार इस केजरीवाल को भी किया जाए। मतलब ये चुनाव तो से पहले भयंकर साजिश है। मुझे लग रहा है कि ये तो साजिश है, देश में एक मिसाल है इस तरह की साजिश का करना। और यही वजह है कि ये जो इसका जो वो लठैत है टिकट ब्लैक किया, उसने अपने बीबी के बारे में अफवाह फैला दिया कि उसकी बीबी का नाम काट दिया गया है और उसको पूर्वांचल से सेंटीमेंट जोड़ दिया। ये नया देखिए, इसीलिए ये कितना शातिर है कि इसमें मंदिर के पुजारी का एंगल दे रहा है, लेकिन और जब चूंकि गृह मंत्रालय इस पर एक्शन ले रही है, बांग्लादेशियों को ढूंढा जा रहा है, रोहिंग्याओं को ढूंढा जा रहा है, इस तरह की चीजें जो सामने आई है उसी से सामने आई है ना। ये जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने जो फैक्ट रखा है वो इसी से सामने आई है कि दरअसल कैंप चल रहा है, पकड़े जा रहे हैं लोग। तो ये जो सच सामने आ रहा है, इसीलिए टिकट ब्लैक किया नाच रहा है, मेरी बीबी का नाम काट दिया गया, पूर्वांचलियों का नाम, ये फसाद कराने के चक्कर में कि बिहार यूपी के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। अरे तुम्हारी बीवी कट गया, एक आदमी का कट गया, ये 60 मुसलमानों को नाम कैसे जुड़ गए, ये जवाब दो। क्योंकि 100% जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। मैंने कहा उसमें 80% राज्य सरकार के शिक्षक लगे होते हैं उस काम में। तो जाहिर सी बात है किसी टीचर ने ही ये फर्जीवाड़ा किया है, और किसी टीचर ने नहीं, सैकड़ों की संख्या में टीचरों ने यही फर्जीवाड़ा किया है, जिनका नाम तो है गेस्ट टीचर, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लफंगे हैं, जो 77% फेल हो गए थे इम्तिहान में, लेकिन उनको ये बरकरार रखे हुए उनसे इसी तरह के जराइम पेशा काम ये करा रहा है। तो उन सबको पकड़ें, गिरफ्तार करें, उनको भेजें जेल, और वो जब कबूलें तो पकड़ें इस केजरीवाल को भी दोबारा जेल भेजें इस नए अपराध में। ये यहाँ पर बांग्लादेशी और पाकिस्तानियों को बसा रहा है दिल्ली के अंदर। मतलब आप कह रहे हैं कि ये पुजारी वाला मामला कोई मुद्दा नहीं है, ये जानबूझ कोई मुद्दा करके नहीं है। ये बस मुझको बड़ा ताजुब हुआ कि जबरदस्ती भाजपा बंदर की तरह नाच रही है, उसमें डमरू पे। अरे कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। ये अपने पाप को छुपाने के लिए इसने सिगुफा चल दिया। कल ये जाके हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पड़ेगा, उसमें सारे देश के न्यूज चैनल पागल हो जाएंगे जैसे कोई बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो गया, और इसका काम सफल होगा। क्योंकि इसका जो बड़ा पाप है, जो देश के खिलाफ पाप है, उस पाप पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। बस ये इसी तरह सांप पाले जा रहे हैं पैसे के लालच में। न्यूज चैनल की इस वाली घटना पे ये कायदे से हर चैनल पे दिखाया जाना चाहिए था, और लगातार दिखाया जाना चाहिए था। इस पर बहस होनी चाहिए। बिल्कुल, मतलब एक बड़ी देश पर एक बड़ी साजिश और बड़े पाप को छुपाने के लिए केजरी ने पुजारी वाला प्लांटेड गेम किया है। लेकिन ये बेशर्म न्यूज चैनल उस इतने बड़े देश के खिलाफ जो पाप हो रहा है उसको ना दिखाकर ये कल दिखाएंगे केजरी हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कनॉट प्लेस के मंदिर में। तो हमको आपको 140 करोड़ लोगों को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, हमारी आपकी आंखों में जहर डाल रहे हैं, ये सामने है आपके।
बिल्कुल, कुछ लोग लिख रहे हैं ये जो अभी आप बता रहे हैं वो टीवी पर अभी दिखाया जा रहा है, तो चलिए कम से कम एक नैरेटिव जो है वो बदलेगा और चीजें ये सच ये फैक्ट सामने आना चाहिए। इतनी बड़ी साजिश, मुझे लग रहा है कि इसमें तो सर क्रिमिनल केस बनना चाहिए सरकार के ऊपर, उससे केजरीवाल को जेल भेजा जाए। इसमें कम से कम सैकड़ों लोग जेल जाएंगे मनीष जी। ये ऐसे ही ये तो देश के खिलाफ साजिश है। मतलब आप इस देश में बांग्लादेशियों को नागरिकता दिला रहे हैं एक बड़ी षड्यंत्र के साथ। इतनी बड़ी साजिश इस नेशनल कैपिटल में हो रही है, एक कमाल की बात। वोटर लिस्ट में नाम ऐसे ही थोड़ी जुड़ जाता है, उसका बड़ी प्रक्रिया है। तो उस पूरी प्रक्रिया को कौन आदमी पूरी कर रहा है? मुझे लग रहा है कि ये बहुत गंभीर मामला है और इसे, ये जो हिस्सा है इसे तो बहुत बड़ी संख्या में आपको साझा करने की जरूरत है। इतने महत्वपूर्ण रिसर्च के बाद जो पूरे फैक्ट हैं, ये समझ में आता है कि इस देश में, इसीलिए अब हम लोग क्यों, हमें लग रहा है कि महाराष्ट्र के बाद नेशनल कैपिटल, भले ये शहर नुमा राज्य है, लेकिन इस राज्य में जो साजिश है सरकार के द्वारा की जा रही है उस पर लगाम लगाने की जरूरत क्यों है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। इस विश्लेषण को हम आग्रह करेंगे इसे ज्यादा संख्या में साझा कीजिए ताकि बात दूर तक जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।